मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो चिल्लाते हुए एक बुरे सपने से उठती है। उस औरत का नाम ग्रेस होता है और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि ये मूवी 1945 में सेट है और अगर आपको याद हो तो 1945 में ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी और ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के जस्ट बाद की है। ग्रेस के घर में 3 लोग काम करने आते हैं जिनका नाम था मिसेस लिल, लीडिया और मिस्टर टटल। मिसेस लिल और लीडिया घर की देखभाल करने के लिए आए थे और जबकि मिस्टर टटल बाहर गार्डन की देखभाल किया करेंगे। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लीडिया गूंगी है और इसकी ये आवाज़ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद चली गई थी। ग्रेस इन लोगों को अपने घर के रूल बताती है और कहती है कि यहाँ पे हमेशा पर्दा लगा रहना चाहिए और इतना ही नहीं, इस घर में हर एक दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता है और अगर किसी ने एक दरवाज़ा खोला तो वो जिस कमरे से निकला था उस दरवाजे को उसने बंद करना पड़ेगा। इस घर में ऐसे वियर्ड रूल इसलिए थे क्योंकि ग्रेस इस घर में सनलाइट को ब्लॉक करना चाहती थी और इसकी वजह ग्रेस के दोनों बच्चे थे जिन दोनों को फोटो सेंसिटिविटी थी। ग्रेस की बड़ी बेटी का नाम एनी था और उसके छोटे भाई का नाम निकोलस था। फोटो सेंसिटिविटी एक ऐसी बीमारी है जिसमें धूप निकलते ही इंसान के जिस्म पे दाने निकलने लगते हैं और ग्रेस को खुद भी माइग्रेन थी, इसीलिए वो एक घर को शांत रखना चाहती थी और इसीलिए इस घर में हमेशा अंधेरा रहता था। ब्रेकफास्ट करते टाइम एनी मिसेस मिल को बताती है कि उनकी प्रीवियस नैनी अचानक से गायब हो गई थी और ये ठीक उसी दिन हुआ था जिस दिन उनकी मॉम पागलों की तरह बिहेव करने लग गई थी। निकोलस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ग्रेस बच्चों को मिसेस मिल से बातें करते हुए देख लेती है। ग्रेस मिसेस मिल को कहती है कि उनको बच्चों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मिसेस मिल कहती है कि कई सालों पहले वो इसी घर में काम किया करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बच्चे अपनी माँ ग्रेस के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं जहाँ लिम्बो और डांटेज हल के बारे में जिक्र होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ग्रेस एक बहुत ही रिलीजियस औरत है। उसके बाद ग्रेस को बच्चों की रोने की आवाज़ आती है लेकिन उसके दोनों बच्चे तो पढ़ाई कर रहे थे। एन कहती है कि इस घर में विक्टर नाम का एक बच्चा है और शायद वही रो रहा होगा और एन कहती है कि विक्टर की पूरी फैमिली इस घर में आ चुकी है और विक्टर के फादर एक पियानिस्ट हैं। अब ग्रेस को ये सारी बातें फजूल लगती हैं और वो एन को झूठ बोलने से मना करती है। फिर ग्रेस को इस घर का एक दरवाजा खुला हुआ दिखता है तो वो मिसेस मिल को इस पर बहुत ज़्यादा डांटती है। उसी रात जब एन और निकोलस सो रहे थे तो कोई आके उनके कमरे के कर्टन्स को ओपन कर रहा था। एन निकोलस से कहती है कि ये कर्टन्स विक्टर ओपन कर रहा है लेकिन निकोलस एन की बातों पे यकीन नहीं करता। एन कहती है कि विक्टर इस घर को अपना ही घर समझता है। जब निकोलस सो जाता है तो हम देखते हैं कि विक्टर निकोलस की चीक्स को टच कर रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर के उठ जाता है। ग्रेस निकोलस की चीखों की आवाज़ सुन के ऊपर आती है और वो एन को पनिशमेंट देती है क्योंकि उसके हिसाब से एन उससे कहानियाँ सुना के डरा रही है। अगले दिन जब ग्रेस बैठी हुई होती है तो उससे किसी के कदमों की आवाज़ आती है तो उसे लगता है कि ये लीडिया के कदमों की आवाज़ है, लेकिन जब वो शीशे से बाहर देखती है तो लीडिया और मिसेस मिल तो बाहर होते हैं तो उससे भी शक होने लगता है कि शायद घर में कोई है। ग्रेस को घर में 3 लोगों के कदमों की आवाज़ आती है और एन का कहना था कि ये तीनों जंक रूम की तरफ गए हैं। जब ग्रेस जंक रूम में जाती है चेक करने के लिए तो उसे वहाँ पे किसी की बातें करने की आवाज़ आती है। वो लोग कुछ ऐसी ज़ुबान में बात कर रहे थे जो कि ग्रेस को समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि ग्रेस को वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे तो ग्रेस बहुत ज़्यादा डरने लगती है और अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा ओपन हो जाता है। जब ग्रेस कमरे से बाहर निकलती है तो एन कहती है कि उसने इस कमरे से 3 लोगों को बाहर निकलते हुए देखा है। एन कहती है कि वो लोग कह रहे थे कि ये घर उनका है और वो इस घर के सारे कर्टन्स को हटा देंगे। एन बताती है कि इस फैमिली में एक फादर, मदर और इनका बेटा विक्टर है और इनके अलावा एक स्केरी ओल्ड लेडी भी है जो कभी कभी आती है और एन से बातें भी करती है। ग्रेस ये सब बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो पूरे घर को सर्च करवाती है और वो खुद भी गन उठा के सर्च करने लगती है। घर को सर्च करते हुए ग्रेस को एक बुक ऑफ द डेड मिलती है जिसके अंदर सारे मरे हुए लोगों की तस्वीरें थी। ऐसा माना जाता था कि इन लोगों की तस्वीरें रखने से वो लोग हमेशा यहाँ पे जी पाएंगे। ग्रेस इस बुक ऑफ द डेड को यहाँ से हटवा देती है और वो पूरे घर को सर्च करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर ग्रेस मिसेस मिल से इस घर के बारे में पूछती है। मिसेस मिल कहती है कि पहले इस घर में 15 नौकर हुआ करते थे लेकिन इस घर के ओनर्स के जाने के बाद वो सब लोग यहाँ से चले गए और बस यही 3 नौकर यहाँ बचे हैं और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को ट्यूबरक्लोसिस होने लग गया था और इसीलिए सब लोग यहाँ से चले गए थे। मिसेस मिल और वो दोनों भी यहाँ से चले गए थे लेकिन ग्रेस के आने के बाद वो लोग वापस आ गए। ग्रेस भी अपने बारे में बताती है कि उसके हस्बैंड 1.5 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए गए थे लेकिन वो उसके बाद अभी तक वापस नहीं आए। ग्रेस और उसके बच्चे यही मानते हैं कि शायद वो जिंदा हों और कभी ना कभी तो वो वापस आ जाएंगे। उस रात जब ग्रेस सोने जाती है तो उसे पियानो की आवाज़ आने लगती है। वो नीचे जाके पियानो को लॉक कर देती है और जैसे ही बाहर आने लगती है तो उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद हो जाता है।
पियानो वापस से अनलॉक हो जाता है और दोबारा से प्ले होने लगता है। इसके बाद तो ग्रेस को भी यकीन हो जाता है कि इस घर में कोई ना कोई तो है। मिसेस मिल कहती है कि कभी कभी वर्ल्ड ऑफ लिविंग और वर्ल्ड ऑफ डेड एक साथ हो जाती हैं और तभी इस तरह की हरकतें होने लगती हैं, लेकिन ग्रेस उनकी बातों पे यकीन नहीं करती। ग्रेस फ़ौरन ही बाहर जाती है ताकि वो एक प्रीस्ट को बुला के घर को ब्लेस करवा सके। जाने से पहले वो मिस्टर टटल को यहाँ पे किसी फैमिली और विक्टर की ग्रेव को सर्च करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो फैमिली शायद इसी घर के पुराने रेजिडेंट्स होंगे जो कि मर चुके हैं। यहाँ हम मिसेस मिल और मिस्टर टटल को आपस में बातें करते हुए देखते हैं और मिसेस मिल कहती हैं कि वक्त आने पर ग्रेस को सब कुछ पता चल जाएगा, और मिसेस मिल मिस्टर टटल को ग्रे स्टोन्स को कवर करने के लिए कहती है। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में घर के सर्वेंट्स को पता है। मिसेस मिल कहती है कि ग्रेस ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी क्योंकि इस घर के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा धुंध है। उसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं जो धुंध में आगे जा रही थी और अचानक उसको वहाँ पे उसके अपना शोहर नज़र आता है जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। ग्रेस उसको अपने घर ले आती है और बच्चे अपने फादर को देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हम देखते हैं कि मिस्टर चार्ल्स बहुत ही ज़्यादा खोए खोए थे और वो ठीक से कुछ खा पी भी नहीं रहे थे। मिस्टर चार्ल्स के आने के बाद ग्रेस बहुत ही ज़्यादा खुश थी और घर में जो कुछ भी हो रहा था वो उन सबको भूल जाती है। एनी ग्रेस से कहती है कि इस घर में अभी भी वो फैमिली रह रही है, लेकिन ग्रेस उल्टा एनी से ही लड़ने लगती है और इस लड़ाई में एनी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। ग्रेस उसे ऐसा करने से मना करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रेस एनी को एक ब्यूटीफुल ब्राइट ड्रेस पहनाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसको इस ड्रेस के अंदर एक बूढ़ी औरत नज़र आने लगती है और वो बूढ़ी औरत एनी की आवाज़ में उससे बातें कर रही थी। ग्रेस इस बूढ़ी औरत पे अटैक करती है, लेकिन असल में तो उसने एनी पर ही अटैक कर दिया था। एनी अपनी मॉम पे चिल्लाते हुए रोती है और अपनी मॉम को पागल कहने लगती है। वो अपने भाई निकोलस से बोलती है कि उनकी माँ उसी दिन की तरह दोबारा से पागलों जैसी हरकतें करने लगी हैं, लेकिन निकोलस को तो उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स दोबारा से जंग पे जाना चाहते थे, लेकिन जंग तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। फिर उस रात वो दोनों एक साथ सोते हैं, लेकिन सुबह होते ही चार्ल्स दोबारा चला जाता है। ग्रेस इस बात से बहुत अपसेट होती है और अचानक ही उसे अपने बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भाग के अपने बच्चों के पास जाती है और उसे पता चलता है कि किसी ने इस घर के सारे पर्दे हटा दिए हैं। ग्रेस अपने बच्चों को ब्लैंकेट में छुपा के अंदर कमरे में ले जाती है और एक बोर्ड से लाइट को ब्लॉक करती है। मिसेस मिल इस सिचुएशन में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी और मिस्टर टटल कहते हैं कि शायद बच्चों की बीमारी अब ठीक हो गई है। ग्रेस को लगता है कि नौकरों ने ही इन कर्टन्स को हटाया है, तो वो तीनों नौकरों को इस घर से निकाल देती है। उस रात एन और निकोलस अपने फादर को ढूंढने के लिए जाते हैं और वो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें 3 कब्रें मिलती हैं। ये कब्रें मिसेस मिल, मिस्टर टटल और लीडिया की थीं, यानी कि इनके घर के तीनों नौकर कई साल पहले मर चुके हैं। और वहाँ पे बच्चों को अपने सामने वही तीनों नज़र आते हैं और बच्चे डर के वहाँ से भाग के सीधा अपने घर चले जाते हैं। वहीं ग्रेस को घर में एक बुक ऑफ द डेड की तस्वीर मिलती है जिसके अंदर मिसेस मिल, मिस्टर टटल और लीडिया की पिक्चर थी। इस पिक्चर को देख के लीडिया समझ गई थी कि उसके तीनों नौकर जिंदा नहीं थे। ये लोग तो 1981 में ही मर चुके थे। ग्रेस उनको पिस्टल से शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता, तो ग्रेस उनसे बचने के लिए मेन डोर को बंद कर देती है। मिसेस मिल ग्रेस को शीशे के दरवाजे से बताती है कि वो तीनों भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मर गए थे, और वो ग्रेस को ये भी कहती है कि लिविंग और डेड को एक साथ रहना सीख लेना चाहिए। और वो ये भी बताती है कि उन्होंने कर्टन्स को नहीं हटाया था, बल्कि ये काम विक्टर और उसकी फैमिली का है। इसी बातचीत के दौरान बच्चे ऊपर भाग जाते हैं और एक जगह पे जाके छुप जाते हैं जहाँ पे निकोलस जोर जोर से सांस ले रहा था। इस सीन में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो एन और निकोलस को ढूंढ लेती है। ग्रेस अपने बच्चों को बचाने के लिए ऊपर आती है और वो अपने बच्चों के साथ उस पूरी फैमिली को बैठा हुआ देखती है। यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है और हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत एक मीडियम थी और वो सियांसे टेक्निक को यूज़ करके एन से बातें करती थी। और हम सब जानते हैं कि सियांसे टेक्निक भूतों से बात करने के लिए यूज़ की जाती है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि एन, निकोलस और ग्रेस भी जिंदा नहीं थे, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था। सियांसे के दौरान एन बताती है कि उनके फादर कभी भी वॉर से वापस आए ही नहीं, और इसी फ्रस्ट्रेशन में आके ग्रेस ने अपने बच्चों को तकिए से घोंट कर मार दिया था। और उसके बाद ग्रेस ने अपने आप को भी गोली मार दी थी और तब ही से इनके घोस्ट इस घर में ऐसे रह रहे हैं। और क्योंकि एन और निकोलस भी घोस्ट थे, इसीलिए अब इनको फोटो सेंसिटिविटी नहीं रही और अब वो सनलाइट में आसानी से जा सकते थे। विक्टर और उसकी फैमिली रियल ह्यूमंस थे और असल में उन लोगों के लिए ग्रेस और उसकी फैमिली गोस्ट थे।
एन और निकोलस ये बातें सुनकर बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम लोग मरे हुए नहीं हैं, और वो टेबल पे उछलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम लोग मरे हुए नहीं हैं। और असल में विक्टर और उसकी फैमिली किसी स्पिरिट को टेबल को हिलाते हुए देखते हैं और वो लोग फैसला करते हैं कि वो इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं विक्टर और उसकी फैमिली इस घर को छोड़ के जा रहे होते हैं। मिसेस मिल ग्रेस को बताती है कि लीडिया तभी गूंगी हुई थी जब उसको ये पता चला था कि वो मर चुकी है, और वो बताती है कि कई बार वर्ल्ड ऑफ लिविंग और वर्ल्ड ऑफ डेड एक साथ हो जाती है और लिविंग और डेड पीपल दोनों ही एक दूसरे को घोस्ट समझने लगते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम ग्रेस और बाकी घोस्ट को उस घर में रहते हुए देखते हैं और इस घर को दोबारा से सेल पर लगा दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।